देख लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर यूजर फीडबैक कोई भी सबमिट करवा सकता है। ठीक है, अच्छा ये वो फीडबैक नहीं है जो कोई भी कस्टमर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर को देता है। मतलब हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर करते हैं जो हमारे पास डिलीवर होता है, उसके बाद हमारे पास डिलीवर होने के बाद एक ऑप्शन इनेबल होता है कि मैं उसी पर्टिकुलर जो मेरे पास पार्सल डिलीवर हुआ है उसका सिर्फ फीडबैक दूं। ये वो फीडबैक नहीं है। ठीक है, बल्कि हमारे पास क्या है कि मैं फॉर्म क्रिएट करूंगा, उसमें अगर यूजर को कोई क्यूरी होती है या वेबसाइट से रिलेटेड अगर कोई फीडबैक देना चाह रहा है, ठीक है, जो भी फीडबैक देना चाह रहा है मेरी सर्विस से रिलेटेड, ठीक है, तो वो दे सकता है किसी एक पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर करना है सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस के पेज पर एक पेज बेसिकली मुझे बनाना है। ठीक है, और टेम्पलेट मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा, फॉर्म मैं खुद से डिजाइन करवा लूंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं जरा अपनी एप्लीकेशन पर, और आ जाता हूँ मैं अपने कस्टमर कंट्रोलर में ऑलरेडी हूँ। और तो यहाँ पर सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि ये मुझे एक एक्शन मेथड क्रिएट करना है यहाँ पर कॉन्टैक्ट या फीडबैक के नाम से। ठीक है, फीडबैक के नाम से मैंने कहा ये मुझे रिटर्न कर देगा एक व्यू। ठीक है, सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि इसका एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके ऐड व्यू, और फिर यहाँ से आकर रेजर व्यू, और इसको मैं कह दूंगा भाई ये फीडबैक इसका नाम होगा। और दूसरा कि ये मेरे पास जो वेबसाइट का लेआउट है उसको फॉलो करेगा बजाय इसके कि डैशबोर्ड के। ऐड करते हैं इसको। ठीक है, पार्शल व्यू नहीं है ये तो अनचेक है। ठीक है, तो उसने यहाँ पर मुझे एक व्यू क्रिएट करके दे दिया है जो मेरे लेआउट जो वेबसाइट का लेआउट है उसको फॉलो करता है। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इसको जरा लिंक करवा लेते हैं। तो लिंक करवाने के लिए मैं जाऊंगा अपने इसी लेआउट में, कि जो मेरे पास लेआउट है, तो मैं आ जाऊंगा अपने व्यूज के फोल्डर में, और उसमें शेयर्ड के फोल्डर के अंदर जो ये लेआउट वाली फाइल है, और यहाँ से आकर मैं कंट्रोल एफ से सर्च करवाऊंगा कॉन्टैक्ट अस। ये मेरे पास है जो कि मुझे प्रोडक्ट और एचटीएमएल के पेज पे लेकर जाता है। मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट और एचटीएमएल के पेज पे नहीं जाना, मैंने यहाँ पर आकर लिखा url.action, और उसके बाद यहाँ पर मेरे एक्शन मेथड का नाम मैंने रखा है फीडबैक, और जो कि मेरे कस्टमर कंट्रोलर का पार्ट। तो यहाँ पर मैंने फीडबैक एक्शन मेथड का नाम दे दिया, कस्टमर मेरे कंट्रोलर का नाम है, और कॉन्टैक्ट अस ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन को स्टार्ट करके देखते हैं और देखते हैं हमारा पेज वो किस तरीके से मुझे डिस्प्ले करवा कर देता है, मेरे कॉन्टैक्ट अस का पेज। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एरर दे दिया उसने। ठीक है, वही मसला है, तो हर पेज पे मुझे करना बेसिकली क्या पड़ेगा। अच्छा, ये मसला आ क्यों रहा है, ठीक है, इसको जरा समझे पहले तो। ये मसला इसी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखें कैटेगरी में मैंने फेच करवाया हुआ है कैटेगरीज को। ठीक है, ठीक है, कैटेगरी मैंने फेच करा कैटेगरीज को। तो अब जब मैं जाता हूं अपने किसी भी पेज पर नेविगेट करवाता हूं, तो एम्प्टी डेटा उसको मॉडल में क्यों मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेटा जो मेरा कहाँ से आ रहा था, फैच बेसिकली डेटा हो कहाँ पर रहा है, इस दफा जो मेरे पास डेटा फैच हो रहा है वो मेरे लेआउट की फाइल में हो रहा है, ये रहा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जब डेटा फैच ही नहीं हो रहा, मॉडल में डेटा हमारे पास एम्प्टी जा रहा है। एम्प्टी क्यों जा रहा है, क्योंकि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, हर एक्शन मेथड में मुझे अपना व्यू डेटा बनाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, किस तरीके से बनेगा, ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं दो एक्शन मेथड में। तो मैं वापस आता हूँ अपने कस्टमर कंट्रोलर में, और जो मैंने बनाया था अपना व्यू डेटा वो है ये वाला। इन्हीं दो लाइंस को बस आपने क्या करना है, हर पेज पर डिस्प्ले आपने इसी इस हर एक्शन मेथड में इसी वजह से आपने करना है, क्योंकि आपका जो मेरे पास ये हो रहा है, फैच हो रहा है डेटा, वो हो रहा है आपके लेआउट की फाइल में, मतलब यहाँ फैच हो रहा है। ठीक है, किसी भी पेज पर जब मैं जाता हूँ तो वो लेआउट भी साथ साथ जाता है मेरा। और जब वो एक्शन मेथड मेरा व्यू डेटा रिटर्न नहीं करता, ये वाला व्यू डेटा रिटर्न नहीं करता, तो वो क्या करता है, उसमें मॉडल में डेटा को एम्प्टी कर देता है। ठीक है, तो अब रीस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, तो जो भी पेज आप डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है, उस पे आपको ये वाला व्यू डेटा लाजमी बनाना पड़ेगा हर उस पे। ठीक है, तो वापस जाते हैं हम जरा कॉन्टेक्ट अस पे। तो ये मेरे पास एक आ चुका है कॉन्टेक्ट अस का पेज, यहाँ हेडिंग लगी हुई है फीडबैक। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो इस हेडिंग को चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं फॉर्म बेसिकली बनाना किस तरीके से चाह रहा हूँ कि एक तरफ मेरा फॉर्म हो जाएगा फीडबैक फॉर्म, जिसमें यूजर अपना नाम लिखेगा, अपना कोई मैसेज देगा, और सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो फीडबैक सबमिट हो जाएगा। और राइट साइड पर होगा क्या, उसका एक मैप होगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, किसी भी लोकेशन का मैप इस पे लगा दूंगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने जरा एप्लीकेशन पे, और मैं आता हूँ अपने फीडबैक वाले व्यू पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये हेडिंग जो मेरे पास लगी हुई है, इसको मैं यहाँ पर हेडिंग को कर दूंगा मैं H2, और H2 में लिखूंगा यहाँ पर गेट इन टच विद अस।
ठीक है। अब उसके नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ सबसे पहले तो एक कंटेनर। ठीक है, बूटस्ट्रैप का एक कंटेनर बनाने जा रहा हूँ डिव, और उसको मैं क्लास दे रहा हूँ बूटस्ट्रैप के कंटेनर की, जो कि क्या करेगी, अच्छा मैं सेटिंग को भी क्या कर रहा हूँ, कंटेनर में लेके चले जा रहा हूँ। ये कंटेनर बेसिकली क्या होता है कि मेरे ब्राउजर का जो 80% देता है वो ले लेता है, लेफ्ट और राइट से 10-10% वो स्पेस छोड़ देता है। उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले तो यहाँ पर अगर एक बनानी है मुझे एक रॉ, ये क्लास बना रहा हूँ, एक रॉ की क्लास मैंने उस पर इंप्लीमेंट कर दी। और मैंने कहा रॉ के अंदर मैंने कहा एक कॉलम को टारगेट करना है, मैंने इसको कह दिया क्लास लगा देना ही है यहाँ पर, कॉल एमडी को टारगेट कर रहा हूँ, मैंने कह दिया 5। ठीक है, जिसके अंदर मैं अपना फॉर्म बनाऊंगा बूटस्ट्रैप का। तो सबसे पहले फॉर्म का टैग, और मैंने यहाँ पर आकर कह दिया उसको कि मेथड इसका हो जाएगा पोस्ट। ठीक है, और इसके बाद सबसे पहला जो यहाँ पर अगर मैं इनपुट ले रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ अपने इनपुट टाइप टेक्स्ट। दूसरा प्लेस होल्डर मैं कह दूंगा एंटर योर फुल नेम। ठीक है, और उसको मैं एक नेम असाइन कर दूंगा। अब नेम बेसिकली मैं इसको क्या असाइन करूंगा, जो मैंने अपने फीडबैक वाले मॉडल में दिया था, प्रॉपर्टी का नाम वही असाइन करूंगा। तो मैं अपने फीडबैक वाले मॉडल में आता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फीडबैक वाला मॉडल ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दिया था यूजर नेम और यूजर मैसेज, तो यही सेम नाम मैं क्या करूंगा अपने व्यू में जाकर लगाऊंगा। मैंने यहाँ पर अगर कह दिया यूजर अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और उसके बाद इस पर भी एक क्लास इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैं फॉर्म कंट्रोल की, दूसरी क्लास में इस पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। मार्जिन में दे रहा हूँ उसको वाई एक्सिस से मतलब वर्टिकल, मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर आकर मैं इनपुट आकर लगा रहा हूँ उसका मैसेज, उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लूंगा एक टैग टेक्स्ट एरिया का। ठीक है, और उसको भी मैं क्लास इंप्लीमेंट कर दूंगा फॉर्म कंट्रोल की, और उसी के साथ साथ सेम मैं इसको कह दूंगा my2। ठीक है, और प्लेस होल्डर भी मुझे इसका देना है, मैं कह दूंगा एंटर योर मैसेज, और उसको भी मैं एक नेम असाइन करवा दूंगा, मैंने कह दिया यूजर अंडरस्कोर मैसेज, जो मेरी मॉडल की प्रॉपर्टी का नाम था। ठीक है, फिर एक लास्ट में इसको क्या दूंगा, एक इनपुट टाइप सबमिट दे दूंगा। इनपुट टाइप मैंने यहाँ पर आकर कह दिया सबमिट, और इसको भी मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और क्लास मैंने कह दिया बीटीएन। बीटीएन मैंने इसको कह दिया वार्निंग, बीटीएन वार्निंग। और दूसरी चीज मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ बीटीएन ब्लॉक, अगर मेरे पास इंप्लीमेंट हो गया तो ठीक है। जिस तरीके से फॉर्म कंट्रोल हमारे पास पूरी विड्थ ले लेगा, उस तरह से बीटीएन ब्लॉक भी क्या करता है, पूरी विड्थ को ले लेता है। ठीक है, अब जरा एग्जीक्यूट करवाता है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम तो मैंने बना लिया यहाँ पे 5 का। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि एक रो में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं, 12। ठीक है, अब 12 में से मैंने 5 कॉलम इसको दे दिए, बच्चे मेरे पास कितने, 4। ठीक है, तो एक और कॉलम मैं क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कह दिया क्लास में इसको दे रहा हूँ कॉल md1। एक कॉलम यहाँ यूटिलाइज कर दिया, 6 यूटिलाइज कर चुका, अब कितने बचे, 6 बचे। तो मैंने यहाँ पर अगर क्लास दे दी कॉल md6। ठीक है, ये मैं बेसिकली मैप के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, मैप लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत ही सिंपल है। आप लोग आ जाए यहाँ पर किसी भी मैप पर, मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैप, एपटेक मेट्रो टारगेट का मैप ले रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया, उसका मैप यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो लोकेशन आ रही है वो एपटेक मेट्रो टारगेट की आ रही है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको आना पड़ेगा यहाँ पर शेयर पे। ठीक है, शेयर का बटन नजर आ रहा है, शेयर पे क्लिक किया जैसे ही, तो कह रहा है कि भाई लिंक शेयर करना है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इम्बेड अ मैप का। ठीक है, अगर लिंक शेयर करना है तो आप कॉपी लिंक करके आप किसी को भी भेज सकते हैं लोकेशन, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल। ठीक है, इम्बेड करते हैं, इम्बेड पर मैं आया तो यहाँ पर मुझे कह रहा है कि भाई आई फ्रेम का बेसिकली एक हमारे पास क्या है, टैग लगा हुआ है पूरा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल मुझे क्या करना है, कॉपी एचटीएमएल के बटन पे मुझे क्लिक करना है, बस। ये हो गया मेरे पास पूरा टैग, जो देख रहे हैं ये पूरा आई फ्रेम का टैग है, ये पूरा मेरे पास हो गया कॉपी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जाकर मैं सिंपल इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा अपने कॉलम के अंदर आकर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी हाइट और विड्थ दी हुई है, तो मैं विड्थ को कर लेता हूँ 100% फिलहाल, और हाइट को फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, देख लेंगे बाकी अपने हिसाब से चेंजेस वगैरह कर लेंगे इसमें जो भी करनी होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ उसको। अच्छा, इस पर ये जो कॉन्टेक्ट एस है, मुझे इस पर वो वैलिडेशन नहीं चाहिए कि जब तक यूजर लॉगिन ना करे तब तक वो इस पर वो कॉन्टेक्ट एस के पेज पर नहीं आ सकता। ठीक है, वो हमने अकाउंट में ऑलरेडी लगाकर देख चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं नहीं लगा रहा, मैं कॉन्टेक्ट एस के पेज पर डायरेक्टली आया। ये मेरे पास फिलहाल क्या आ रहा है अभी,
एक फॉर्म आ गया और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, मैप उसने मुझे दे दिया। ठीक है, फॉर्म हमारे पास काफी हमारे पास छोटा आ रहा है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, मैप देख सकते हैं कि मैप हमारे पास आ गया, अब तक मेट्रो टारगेट की लोकेशन उसने मुझे दे दी है। ठीक है, थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस जरा कर लेते हैं। कंटेनर में मैं आता हूँ सबसे पहले, तो कंटेनर को मैं कह रहा हूँ मार्जिन टॉप इसको 4 इंप्लीमेंट कर देना। ठीक है, और रीस्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, अब जाकर जरा आउटपुट देखते हैं। ठीक है, यहाँ से स्पेस आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास स्पेस आ गया। ठीक है, और दूसरी चीज में इस पे काम करते हैं, मैं इस हेडिंग को जरा यहाँ ले जाता हूँ इस कंटेनर से बाहर। ठीक है, और दूसरा काम ये करते हैं कि जो H2 है इसको भी एक मार्जिन इंप्लीमेंट कर दूंगा मैं, मार्जिन टॉप 2, और इसको फिलहाल 3 करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कंट्रोल शिफ्ट एस सेव ऑल करेंगे तो हमारे पास जो रीस्टार्ट है वो हॉट रिलोड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है कि यहाँ जो मेरे पास जो इनपुट में हमारे पास फील्ड में जो मार्जिन आ रहा है वो काफी कम आ रहा है। ठीक है, तो मैं मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, मैंने वाई एक्सेस में मार्जिन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आकर कर लूंगा। फर्स्ट वाले इनपुट में मुझे मार्जिन बॉटम चाहिए, मैंने कर लिया मार्जिन बॉटम 4। सेकंड वाले इनपुट में मुझे चाहिए यहाँ पर 4 मार्जिन। ठीक है, मार्जिन बॉटम इसको भी देते हैं ताकि बटन उसमें स्पेस आ जाए। ठीक है, दोबारा से सेव करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि उसने मुझे स्पेस प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है, दूसरा काम मैं इसमें ये करता हूँ कि जो हाइट है हमारे पास इसकी मैप की, इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। अभी हमारे पास जो हाइट आ रही है उसकी 450 आ रही है पिक्सल्स में, मैं इसको यहाँ पर आकर कर लेता हूँ 350। ठीक है, मुझे बिल्कुल इसके फॉर्म के बराबर लेकर आना है। ठीक है, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ फिलहाल अगर 320 कर लूँ। ठीक है, 300 कर लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, मैप भी मेरे पास आ चुका है, और दूसरा हमारे पास ये उसकी लोकेशन भी उसने मुझे दे दी। यहाँ पर देख सकते हैं एपटेक मेट्रो टारगेट की लोकेशन आ रही है। ठीक है, और बिल्कुल एक ऐसा मैप की तरह ही काम कर रहा है। आप इसका सैटेलाइट व्यू भी देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। दूसरा, अगर कंट्रोल के साथ अगर माउस व्हील अप डाउन करेंगे तो आपके पास ये जूम इन जूम आउट की फंक्शनलिटी भी इसमें प्रॉपर काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म तो डिजाइन कर लिया। ठीक है, अब आते हैं जरा अपने इसकी फंक्शनलिटी पे, कि यहाँ पर यूजर अपना नाम लिखेगा या मैसेज देगा, जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक होगा तो मेरे पास जो डेटा है वो मेरे पास फीडबैक वाले टेबल में जाकर आ जाएगा इंसर्ट होकर। तो एप्लीकेशन को बंद करते हैं और आ जाते हैं अपने जरा कस्टमर कंट्रोलर पे वापस। ठीक है, अब ये तो मेरे पास हो गया फीडबैक जो कि मेरे फॉर्म को डिस्प्ले करवा कर दे। ठीक है, एक और फीडबैक का एक्शन मेथड क्रिएट करूंगा जो कि फॉर्म से डेटा को कलेक्ट करके मेरे फीडबैक वाले टेबल में स्टोर करवा कर देगा। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं पास करवा दूंगा अपने फीडबैक वाले मॉडल का रेफरेंस। ठीक है, ये आ गया फीडबैक वाला मॉडल, मैंने कहा इसका रेफरेंस वेरिएबल होगा फीडबैक के नाम से। और यहाँ पर अगर करना क्या है कि ये मुझे रिटर्न करवा कर देगा कहाँ, इस वाले फीडबैक पे जो कि फॉर्म को डिस्प्ले करवा कर देगा। तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और मैंने कहा फीडबैक वाले एक्शन मेथड पे मुझे ले जाना। ठीक है, दूसरा काम ये होगा कि ये होगा HTTP पोस्ट के लिए, क्योंकि रिक्वेस्ट हमारे पास जो आ रही है मेथड मैंने फॉर्म में लगाया हुआ है HTTP पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सिंपल अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट TBL फीडबैक डॉट एड। ठीक है, और मैंने यहाँ से इसको क्या कर लिया, मैंने कहा ये जो फीडबैक वाला मॉडल है इसको यहाँ से आकर मैंने फीडबैक ले लिया। ठीक है, अब मैंने कहा अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा रिटर्न करवा कर दे देना मुझे कहां पर, इस फीडबैक वाले पेज पर वापस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जरा अपनी एप्लीकेशन को। और कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हैं। कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया मैप के साथ, और यहाँ पर मैंने यूजर का नाम लिखा और कोई भी मैंने मैसेज यहाँ पर यूजर के थ्रू सेंड करवाया। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं वापस उसी पेज पे रिडायरेक्ट उसने मुझे करवा कर दे दिया है। अच्छा, एडमिन में मैंने काम किया था फीडबैक वाला। ठीक है, मैं जरा किसी और पेज पे जाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने काम नहीं किया हुआ फीडबैक वाला। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मेरे पास फीडबैक वाला काम होना चाहिए था। ठीक है, तो उसको भी काम को परफॉर्म कर लेंगे अपने डैशबोर्ड पर आकर के। बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर मुझे एक फीडबैक के लिए भी क्या चाहिए,
एक पेज चाहिए जहां से वो यहाँ से सारे फीडबैक को क्या कर सकता है, देख सकता है। एडमिन फीडबैक सिर्फ देखेगा, ठीक है, फीडबैक देख सकता है, उसको डिलीट करवा सकता है, ठीक है, अपने टेबल में से, ठीक है। तो फीडबैक का यहाँ पर भी काम परफॉर्म करवा लेंगे, लेकिन उससे पहले, ठीक है, ये एक काम करते हैं, इसमें साथ साथ परफॉर्म करवा लेते हैं, ठीक है, फीडबैक के। तो मैं वापस आता हूँ अपने जरा अपनी एप्लीकेशन पे, और मैं आऊंगा इस दफा एडमिन कंट्रोलर पे, कस्टमर कंट्रोलर पे क्योंकि नहीं है हमारा डैशबोर्ड, एडमिन कंट्रोलर पे। और यहाँ पर आकर क्या करना है मुझे, एक बनाना है एक्शन मेथड फीडबैक के लिए, और आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर बना दूंगा फेच फीडबैक, ठीक है, और रिटर्न करवा कर दे देगा। मैंने कहा मुझे एक व्यू, ठीक है, सबसे पहले तो इसका एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और इस दफा दोबारा वही रेजर व्यू, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एमटी भी ले लूंगा तो मुझे बाय डिफॉल्ट वो डैशबोर्ड का लेआउट ही फॉलो करके देगा, ठीक है। इसको फिलहाल एमटी व्यू ही ऐड करवाते हैं, और व्यू का नाम हमारे पास क्या होगा, जो मेरे एक्शन का नाम है वो होगा हमारे पास फेच फीडबैक, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, और साथ साथ जो फेच वाला काम जो मैंने परफॉर्म किया था अपने किसी भी एडमिन कंट्रोलर में जाकर, जो फेच किया था मैंने काम, वो वाला काम ऐसे परफॉर्म कर लेंगे। जैसे हमारे पास फेच प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं इसके जरा व्यू पे चला जाता हूँ, तो ये मेरे पास पूरा काम हो रहा है एज इट इज। मैंने इसको पूरे कोड को किया कॉपी, और फेच फीडबैक पे जाकर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, और बस मुझे जहां जहां मेरे पास प्रोडक्ट है वहां मैं फीडबैक का रेफरेंस दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ऑल प्रोडक्ट्स की जगह ऑल फीडबैक, ठीक है। दूसरा ये कि हमारे पास यहाँ पर कोई मुझे ऐड वगैरह नहीं करवाना, तो इसको मैं हटा दूंगा, ऐड प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा है इसकी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। दूसरा, प्रोडक्ट नेम की जगह हमारे पास आ जाएगा यूजर का नाम, ठीक है, यूजर का नेम, और यूजर का कोई भी मैसेज अगर होगा तो वो मुझे वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट इमेज, इसको मैं हटा रहा हूँ। ऑप्शन में मैं सिर्फ क्या लगा रहा हूँ, अच्छा, फॉर ईच लूप को फिलहाल यहाँ से मैं हटा दूँ, फॉर ईच लूप मैं खुद से लगाऊंगा दोबारा, ठीक है। तो एट द रेट फॉर ईच, ठीक है, और वेरिएबल यहाँ पर अगर मैं कर रहा हूँ फीडबैक, और मेरे पास डेटा कहाँ से आएगा, मॉडल में से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर अगर क्या करना है, लगाना है एक टीआर, उसके अंदर टीडी, ठीक है, और टीडी के अंदर मैंने कह दिया एट द रेट फीडबैक डॉट, मैंने कह दिया फीडबैक, इसमें क्या था, यूजर मैसेज, यूजर नेम और यूजर मैसेज, ठीक है। दो कॉलम मैंने यहाँ पर आकर लिए हैं, ठीक है। दूसरा काम ये करना है कि हमारे पास जो टू लिस्ट वाला काम था एक्शन मेथड में, अपने एडमिन कंट्रोलर में आता हूँ वापस, और यहाँ से आकर मैं अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट टीबीएल फीडबैक डॉट टू लिस्ट, ठीक है। और इस पूरी स्टेटमेंट को मैं ले जाऊंगा अपने इस रिटर्न व्यू के पास, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक और काम मुझे परफॉर्म करना है कि मैं वापस आता हूँ अपने जरा डैशबोर्ड पे, और जहां मेरे पास सारे लिंक्स थे ये वाले, ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं, एक और ऐड करवा दूंगा ऑर्डर्स के बाद, मैं कह दूंगा इसको फीडबैक, ठीक है। और ये मुझे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की जगह लेकर जाएगा यूआरएल डॉट एक्शन, और एक्शन मेथड का नाम है हमारे पास क्या, फेच फीडबैक, जो कि एडमिन कंट्रोलर का पार्ट है। इस दफा कस्टमर कंट्रोलर नहीं है, एडमिन कंट्रोलर है। एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं जरा अपने एडमिन पे, ठीक है। मैं किसी भी उसको पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है। मैं ये डायरेक्ट इंडेक्स पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इंडेक्स मेरे पास वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। मैं जाता हूँ जरा फीडबैक पे, तो यहाँ देखें, ये यूजर नेम आ गया, जो मैंने नेम लिखा था, और जो मैसेज लिखा था वो भी यहाँ पर मेरे पास फिलहाल आ चुका है, ठीक है। और जरा आते हैं अपने, अब ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा, तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने जरा पेज फीडबैक पे, और ऑप्शन के लिए भी मुझे क्या चाहिए, एक और टीडी चाहिए, और उसके अंदर एंकर का टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी और फैच से कॉपी करके लेकर आ जाता हूँ उसको, ठीक है। ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, इसमें तीन आ रहे हैं, डिटेल्स, प्रोडक्ट और डिटेल डिलीट के लिए, तो मैं इसको, अच्छा, अपडेट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, अपडेट मैं नहीं करवा रहा फीडबैक, मुझे सिर्फ डिलीट चाहिए। तो मैं वापस आता हूँ अपने जरा फैच फीडबैक पे, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और मैंने कहा डिलीट परमिशन, प्रोडक्ट की जगह डिलीट परमिशन, फीडबैक पे ले जाएगा, जो कि एडमिन कंट्रोलर का पार्ट है। दूसरा ये कि हमारे पास ये जो वेरिएबल है, मैं फीडबैक का इस्तेमाल करूंगा, जो मैंने लूप में इस्तेमाल किया, फीडबैक डॉट फीडबैक आईडी, ठीक है, आईडी बराबर हो जाएगी फीडबैक डॉट फीडबैक आईडी के।
ठीक है, अब जरा इसके लिए भी क्या करता हूं, मैं एक बना लेता हूं पहले तो परमिशन के लिए। तो मैं वापस आता हूं अपने जरा एडमिन कंट्रोलर पे, और डिलीट परमिशन के लिए मैंने अगर बनाया वो यहाँ पे ये रहा। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, डिलीट परमिशन प्रोडक्ट की जगह यहाँ पर आ जाएगा डिलीट परमिशन फीडबैक। ठीक है, दूसरा टेबल का नाम चेंज होगा, टीबीएल फीडबैक फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, पी की जगह यहाँ पर मैं एफ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे तो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल से, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कहा ये एफ रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे फीडबैक वाले टेबल को। तो एफ डॉट इज द फीडबैक आईडी को बराबर कर देना है आईडी के। ठीक है, इसका एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, एड व्यू, और इसको पहले कॉपी कर लेते हैं इसका नाम। ठीक है, राइट क्लिक, एड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, और डिलीट परमिशन फीडबैक ऐड करते हैं। ये मेरे पास ऐड होकर आ चुका है। अब मैं जाता हूँ वापस अपने जरा कंट्रोलर पे, एडमिन कंट्रोलर पे, और जो डिलीट परमिशन प्रोडक्ट वाला पेज था उसका जो व्यू वाला काम है पूरा मैं एज इट इज करूंगा कॉपी, और अपने डिलीट परमिशन प्रोडक्ट की जगह, सॉरी फीडबैक की जगह मैं इसको करूंगा पेस्ट, और यहाँ पर बस प्रोडक्ट वाले मॉडल की जगह मुझे फीडबैक वाले मॉडल का रेफरेंस देना है। दूसरा ये आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट की जगह फीडबैक। और कहाँ चेंजेस करनी है कि मॉडल के अंदर हमारे पास जो है क्या डिस्प्ले करवाएगा, फीडबैक आईडी, दूसरा यूजर का नाम, और यहाँ पर मैसेज भी डिस्प्ले करवाएगा, एक और एल आई लगा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर अगर कह दिया यूजर मैसेज। ठीक है, और लास्ट वाला काम जो होगा हमारे पास वो होगा डिलीट फीडबैक। ये फीडबैक को डिलीट करवाना है, और मुझे वो ले जाएगा, एडमिन कंट्रोलर का पार्ट है डिलीट फीडबैक, और यहाँ पर मुझे ले जाएगा मॉडल डॉट फीडबैक आईडी। ठीक है, और बैक टू लिस्ट वाला काम हमारे पास वही होगा कि अगर डिलीट नहीं करना तो फैच फीडबैक पर लेकर जाऊंगा बजाय फैच प्रोडक्ट, फैच फीडबैक। ठीक है, एडमिन कंट्रोलर का पार्ट है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिलीट फीडबैक वाला क्या करना पड़ेगा, एक्शन मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं सर अपने वापस एडमिन कंट्रोलर पे। ठीक है, दूसरा ये कि डिलीट प्रोडक्ट जहां पर हो रहा है इसी को करते हैं कॉपी एज इट इज, और यहां पर मैं इसको करूंगा पेस्ट, बस डिलीट प्रोडक्ट की जगह मैं यहां पर आकर कर दूंगा डिलीट फीडबैक। ठीक है, उसके बाद मेरे प्रोडक्ट वाले टेबल का नाम चेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा टीबीएल प्रोडक्ट की जगह टीबीएल फीडबैक। दूसरा इसके वेरिएबल का नाम भी चेंज होगा, यहाँ पर भी मैं फीडबैक का वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तीसरी चीज के यहाँ पर नेक्स्ट फाइनली भी हमारे टेबल टीबीएल प्रोडक्ट की जगह टीबीएल फीडबैक, और यहाँ पर वेरिएबल का जो कॉल होगा वो हमारे पास होगा फीडबैक वाला, और अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस, और डिलीट करने के बाद उसको फैच फीडबैक वाले पेज पर भेज देना है। ठीक है, अब जरा एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ जरा एडमिन पे, और यहाँ पर मैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने लॉगिन नहीं किया तो मुझे वो एक्सेस नहीं दे रहा, तो फीडबैक पे जाते हैं वापस। ठीक है, अच्छा ये आपको हर पेज पर करना है लाजमी। मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई हुई, लेकिन आप लोगों ने वही वैलिडेशन जो इंडेक्स पर लगाई हुई है वही सेम वैलिडेशन आपने हर जगह लगानी है, कि मैं इंडेक्स पर जैसे ही जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वो कहता है कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे टाइप करके भी नहीं जा सकता डायरेक्ट इंडेक्स वाले पेज पर। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं जाऊंगा वापस फीडबैक वाले पेज पे, तो ये मेरे पास आ गया है यूजर का नाम, मैसेज, और ऑप्शन में आ रहा है सिर्फ डिलीट का बटन। मैंने यहाँ पर अगर जैसे डिलीट के बटन पे क्लिक किया, ठीक है, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस फीडबैक। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने टेक्स्ट चेंज नहीं किया, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट नेम आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, हाथ क्या चेंज ही कर लेते हैं इसको। ये मेरे पास आ रहा है प्रोडक्ट आईडी, इसकी जगह मैं यहाँ पर अगर ले लूंगा फीडबैक आईडी, उसके बाद यूजर का नाम और यूजर का मैसेज। ठीक है, हॉट रीलोड करते हैं एप्लीकेशन को और देखते हैं जाकर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास चेंज, फीडबैक आईडी, यूजर का नाम और यूजर का मैसेज। ठीक है, बैक टू लिस्ट करूंगा तो डिलीट डिलीट नहीं होगा, वापस मुझे वो फीडबैक वाले पेज पे ले जाएगा। दोबारा डिलीट करते हैं, और जैसे डिलीट, अच्छा यहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट की जगह डिलीट फीडबैक होगा, डिलीट फीडबैक। ठीक है, यहाँ हो गया डिलीट फीडबैक। जैसे डिलीट फीडबैक के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये उसने मुझे डिलीट करवा कर उसने मुझे वापस फेच फीडबैक वाले पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिया। ठीक है, मैं काम करता हूँ, उसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और मैं वापस जाऊंगा अपने जरा कहाँ पर। ठीक है, हमारे पास वो उसका क्या था, कस्टमर था। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, ये रहा मेरे पास। मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ कॉन्टेक्ट अस, और दोबारा यहाँ से कोई फीडबैक देता हूँ। इसका मैंने यहाँ पर नेम लिखा बिलाल अहमद, मैंने फीडबैक दे दिया ABC XYZ 1 2 3। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो फीडबैक सबमिट हो गया।
ठीक है। और उसके बाद वापस जाते हैं जरा अपने एडमिन पे और पेज को रीलोड करते हैं। तो ये मेरे पास फीडबैक यहाँ से उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक और काम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं कि मैं जब फीडबैक सबमिट करवा रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास मैसेज वगैरह भी कोई डिस्प्ले करवा दे साथ साथ कि फीडबैक सबमिट हो चुका है या नहीं हुआ है, जो भी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस आते हैं एप्लीकेशन पे और कस्टमर कंट्रोलर पे आऊंगा। और कस्टमर कंट्रोलर पे जो फीडबैक यहाँ इंसर्ट हो रहा है, मतलब कि ये वाला काम, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं बना लूंगा यहाँ पर सबसे पहले तो एक व्यू डेटा बना लेते हैं, ठीक है। व्यू डेटा बना लेता हूँ मैं यहाँ पर ही, ठीक है। या व्यू बैक बना लेते हैं। व्यू बैक डॉट में बना रहा हूँ मैसेज के नाम से, और मैं इसको कह देता हूँ फीडबैक सक्सेसफुली सबमिटेड। हाँ, ये लिख देते हैं, ठीक है। मैं कह दूंगा यहाँ पर अगर थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, ठीक है। अब इसको डिस्प्ले करवाना है मुझे, ठीक है। सबसे पहले तो व्यू बैक को टारगेट करना पड़ेगा, थैंक यू, ठीक है, फॉर योर फीडबैक, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आते हैं, जरा इस व्यू बैक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, व्यू बैक डॉट मैसेज को राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे गो टू व्यू पे जाते हैं और मैंने कहा मुझे डिस्प्ले करवाना है इसको, फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूंगा इस कंटेनर के बाहर या कंटेनर के अंदर ही करवा देते हैं, ठीक है। रॉ के बाहर करवा रहा हूँ, कंटेनर के अंदर। यहाँ पर अगर मैंने क्या कर दिया, एक H3 लगा दिया और मैंने यहाँ पर अगर इसको रेजर सिंटेक्स के साथ मैसेज को सबमिट करवा दिया और इसको लिख दिया मैंने। और यह एक काम करते हैं, हमारे पास जो बूट स्टेप का अलर्ट होता है, ठीक, हम्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, एक चीज परफॉर्म करनी है कि ये जो मैंने क्रिएट किया है, कहाँ गया, ये जो मैंने व्यू बैक डॉट मैसेज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, वो मैंने किया हुआ है कहाँ पर, अपने इस वाले एक्शन मेथड में, ठीक है। इस वाले एक्शन मेथड मैंने क्रिएट किया हुआ है। हालांकि मैं उसको रिटर्न कहां पर करवा रहा हूँ, रीडायरेक्ट अपने फीडबैक पे। तो यहां पर बेसिकली मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इसको बनाना पड़ेगा अपने किसमें, इस वाले फीडबैक में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक काम और परफॉर्म करना है कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास डिस्प्ले जो करा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर कोई कंडीशन नहीं लगाई, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, बाकी जगह मैं कंडीशन लगाता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पर कस्टमर के उसकी बात हो रही है सेशन की, तो यहाँ पर आकर बेसिकली मुझे पहले कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। और कंडीशन लगेगी क्या, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन के बजाय अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको व्यू बैक की जगह अगर मैं टेम डेटा बना लूँ मैसेज के नाम से, ठीक है। अच्छा, टेम डेटा इस तरीके से नहीं बनता, हाँ, इस तरीके से, ठीक है। टेम डेटा बना लूँ, टेम्परेरी डेटा मैसेज के लिए। और वहां पर आकर मैं क्या करता हूँ, टेम डेटा को डिस्प्ले करवाता हूँ इसके व्यू में जाकर, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि हमारे पास मुझे वो डिस्प्ले करवा कर दे रहा है या नहीं। ठीक है, मैं जाता हूँ जरा अपने कॉन्टेक्ट्स पे और यहाँ पर आकर मैंने कोई भी फीडबैक दे दिया, ठीक है। जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, ठीक है। मैं पेज को रीलोड करता हूँ अगर, तो यहाँ देखें, ठीक है। ये बेसिकली काम होता है टेम्परेरी डेटा का, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं कि बूट स्टैप का जो अलर्ट होता है हमारे पास, उसमें शो करवा देते हैं। बूट स्टैप में जो अलर्ट होता है, अलर्ट मैसेज, ठीक है। और क्लासेस वगैरह देख लेते हैं इसकी, ये इस तरीके के जो अलर्ट होते हैं, ठीक है। इसमें से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये जो सक्सेस है, इस वाले अलर्ट को कॉपी करते हैं और मैं कर दूंगा यहाँ पर आकर इसको पेस्ट, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पहले लगा कर देख लेते हैं किस तरीके से डिस्प्ले करवा कर देगा मुझे वो, ठीक है। इसी को करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट और आउटपुट देखते हैं इसका कि क्या आता है। ठीक है। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट मुझे इस तरीके से डिस्प्ले करवा रहा है,
ठीक है, क्योंकि मैंने H2 अभी मेरे पास अभी ब्लैंक है। ठीक है, H2 है लेकिन ब्लैंक है मेरे पास। तो जैसे यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट करवाऊंगा फीडबैक के साथ, मुझे वो थैंक यू फॉर योर फीडबैक डिस्प्ले करवा कर दे देगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक काम करते हैं, ये H2 हटा देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर इसको अलर्ट में लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी मेरे पास बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, मैं कोई भी फीडबैक लिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो यहाँ पर बेसिकली एक अगर ठीक है, रीस्टार्ट किया एप्लीकेशन को और अब देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास आ गया मैसेज, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। पेज जैसे ही मैं रीलोड करूंगा वो फीडबैक हमारे पास से चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास वहां पे जो फीडबैक है वो सबमिट मुझे वो करवा कर दे रहा है। मैं दिखा देता हूँ कि एडमिन कंट्रोलर के अंदर जो मैंने कहा फेच फीडबैक वाला पेज है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि सारे फीडबैक सबमिट होकर आए। जिसको भी डिलीट करूंगा वो डिलीट यहाँ पर इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, अपने कस्टमर का जो फीडबैक था यहाँ पर इंसर्ट करवा लिया है अपने वेबसाइट से, और यहाँ पर फैच करवा के उसको डिलीट भी हमने करवा लिया।